कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी टोटल वैकेंसी है ना, इसमें कुल योग लगभग 53,749 है, यानी समथिंग समथिंग 54,000 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें पहली वैकेंसी दोस्तों थोड़ी कम थी, इसको अब थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये जो वैकेंसी है ना, सभी 10th पास वालों के लिए बढ़िया रहेगी। और ये नोटिफिकेशन आया था आपका जब आपकी वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था, यानी लगभग पहले ये 52,000 के समथिंग में थी, और अब जो आपकी पोस्ट हो चुकी है 53,749 ये हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, ये आपका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं वेतनमान को लेकर के कि यहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतनमान के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 1 दे है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार दे होगा। यानी दोस्तों, आपका जो चतुर्थ श्रेणी का जो पे लेवल 1 है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 7वें वेतनमान के अनुसार सैलरी दी जाएगी। बात करते हैं पात्रता को लेकर के तो, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो आपका चयन होगा दोस्तों, वो आपका यहाँ पर लिखित परीक्षा से बताया जा रहा है जो कि आपका चयन होगा। ठीक है, फिजिकल वगैरह इसमें नहीं होगा। उसके अलावा आप जो है यहाँ पर लिखा हुआ है जो अन्य योग्यताएं, जैसे आपका स्वास्थ्य है, तो उक्त पद हेतु भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके। यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिए अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है ना। तो इस तरीके से है। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो चरित्र है वो चरित्र के बारे में बताया, जैसे सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदन का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। ठीक है, उसे सच्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज द्वारा जहां से उसने अंतिम परीक्षा प्राप्त की है, अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, वहां से आपको मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से रहेगा। उसके अलावा राष्ट्रीयता बताई हुई है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर ये होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी आयु सीमा कितनी है। तो दोस्तों, इसमें आपको जो आयु सीमा है वो काफी अच्छी देखने के लिए मिल रही है, यानी 1 जनवरी 2026 से आपकी आयु काउंट होगी, और 18 है मिनिमम, यानी कम से कम 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। और दोस्तों, इसमें आपकी जो उम्र है 40 वर्ष से नहीं होनी चाहिए। और जो ये आपकी आयु की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 से करी जाएगी। उसके अलावा जो जैसे आरक्षित वर्ग होते हैं जिनको आयु में छूट मिलती है, वो यहाँ पर आप सारा देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके अलावा जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अंतिम पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो यहाँ पर राजस्थान में निवास करते हैं, इस मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। एनसीसी के लिए भी यहाँ पर वरीयता वगैरह रहेगी। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स दी हुई है जो भी आपकी कैटेगरी है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या है। पेंशन वगैरह देख सकते हैं कि नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियम अनुसार राज्य सरकार द्वारा दे पेंशन योजना लागू होगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें यही रहेगी। तो इस तरीके से बाकी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर जो परीक्षा का आयोजन है, यहाँ पर देखिए बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 18 से 21 सितंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी, टैबलेट आधारित परीक्षा टीबीटी, ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। इनमें से दोस्तों कोई भी हो सकती है। उसके अलावा परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण रहेगा, है ना। इस तरीके से सारी चीजें हैं। तो नॉर्मलाइजेशन भी दोस्तों इसमें आपका होगा। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊं, किसी भी ऐसे
पुरुष को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी को चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए, ये अलग चीज है आपके लिए, ठीक है, इसको पढ़ लेना आप। तो इस तरीके से दोस्तों ये वैकेंसी आपके सामने है और ये आपकी जो वैकेंसी है काफी शानदार रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी डिटेल्स मैंने आपको बताई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, ये आपका लिखा हुआ है, पूरी डिटेल्स यहाँ पढ़ सकते हैं जहाँ से नोटिफिकेशन आया है। और काफी अच्छी वैकेंसी है, लगभग 53,749 पद आपको यहाँ पर दोस्तों देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इसमें जॉब लगे तो इसके जो फार्म है वो आपके 21 मार्च, कब से दोस्तों, 21 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 19 अप्रैल रहने वाली है। क्या रहने वाली है दोस्तों, 19 अप्रैल 2025 रहने वाली है।